अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। इंडियन यूट्यूबर जो तुर्की में कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ था, मलक एस डी खान, उसका क्या बना? क्या उसको तुर्की पुलिस ने रिलीज कर दिया या फिर अभी भी वो तुर्की पुलिस की कस्टडी में है? उसके साथ क्या वाकया पेश आया और जो उसने अपनी जबान को बेलगाम किया हुआ था, उसकी सजा क्या वाकई ही उस तरह उसको मिली या फिर उसको कुछ रिलीफ मिला? इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। और आप जो है ना, लास्ट पे वीडियो के एंड पे आप कमेंट में भी अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तो बात करते हैं इंडियन यूट्यूबर जो 30 और 31 मई के दरमियानी शब को तुर्की के अंदर अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होने की वजह और वजूहात जो है बहुत से लोगों को पता है, नहीं पता तो फिर से बताता चलूं कि उसने नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तुर्किश जो फीमेल थी, जो लड़की थी उसके साथ गाइडर थी, जो उसको गाइड करने के लिए उसने हायर की थी, उसको वीडियो में भी लिया और उसके साथ उसने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, गंदी गंदे बकवास किए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर वो कैप्चर हुआ, उसको ट्रेस किया गया, उसकी ट्रांसलेशन की गई और उसकी वजह के ऊपर तुर्किश पुलिस ने 30 और 31 में इसके दरमियानी शब को उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने से पहले की उसकी आप ये जो है ना, उसकी टोर देखें, ठाट बाट देखें। कहते हैं ठाट बाट जो है ना, आपके किरदार के ऊपर होता है। अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपकी ठाट बाट भी बहुत होती है, लेकिन अगर आपका किरदार बुरा है, जिस तरह मलक एसटी का था पहले, ये था। रुके 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 जरा, अभी तुर्किश पुलिस ने क्या हालत कर दी है, अभी ये देखिए। अभी ये है, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसकी जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस थी ना, चाहे वो तुर्की में थी, इंडिया में थी, दुनिया के किसी भी कोने में थी यार, बाहर में जाए, वो सब की सब या तो डिलीट कर दी गई है या फिर उसको प्राइवेट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि तुर्किश गवर्नमेंट और तुर्किश पुलिस ने ये उसको सजा दिलाने के लिए तकरीबन 99.9% जो है ना, उसको डिलीट ही कर दिया है। क्योंकि उसका यूट्यूब जीरो, सिर्फ एक वीडियो उसके ऊपर शो हो रही है जिसमें ये माफ़ी मांग रहा है, जिसमें ये माजरत कर रहा है, कह रहा है कि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाई है एक वायरल होने के लिए और मेरा इसके अलावा कोई मकसद या कोई मतलब नहीं था, मैं एक व्लॉगर हूँ वगैरह वगैरह। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुर्किश गवर्नमेंट से, उन लड़कियों से जिनके साथ मैंने ऐसी बात की है, मेरी इसके पीछे किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, फला 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 वगैरह वगैरह। उसके बाद तुर्की के सदर से भी माफ़ी मांगी, ठीक है, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आ जाए, इसका तकरीबन 6 से 7 हज़ार, 6 या 7 हज़ार सब्सक्राइबर था यूट्यूब के ऊपर। उसकी सारी वीडियोस जो है ना, उसको सी यानी कि डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देखा जाए इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसके अच्छे खासे फॉलोवर थे, जो ऑलमोस्ट 66 या 68,000 यानी कि 66 से 68 हज़ार के करीब करीब इसके इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलोवर थे। वहाँ पर भी बहुत सी रील्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह इसकी मौजूद थी, वहाँ पर भी बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ठीक है ना, डिलीट कर दी हर चीज़। वहाँ पर 2 पोस्टें हैं, एक पे लिखा हुआ राइटिंग लिखी हुई है, वहाँ पर जो है ना ये माजरत कर रहा है लिखा हुआ, और उसकी जो है ना बायो के अंदर भी यही चीज़ लिखा है, यूट्यूब की बायो के ऊपर भी और इंस्टा की बायो के ऊपर भी, तुर्किश में भी इंग्लिश में भी ये चीज़ वाज़िया लिखी गई है, ताकि तुर्किश लोग इसकी वीडियो सर्च करें, देखें और इसकी जो माजरत है, इसकी हालत देखें, उसके बाद उनको सुकून मिलेगा ना। ज़ाहिर सी बात है, वो अपने जो है ना, अपने जो तुर्किश लोग हैं, वो अपने लोगों की इज्जत करवाना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको आता है। नहीं यकीन आता तो इसकी हालत देख ले, ये देखें इसकी क्या हालत बनी हुई है, ठीक है ना। ये इसकी ठाट बाट है ना, ये देखें पहले क्या था अब क्या है, ठीक है ना। कहते हैं ना, अपनी औकात में इंसान रहे ना तो बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजरती है, सुकून से गुजरती है, और जो है ना, आपको किसी किस्म की किसी की टेंशन भी नहीं होती। जब इंसान औकात से बाहर होता है ना, तो उसकी हालत फिर ये मलक एसटी की तरह हो जाती है, ठीक है ना। ये देखें अब इसकी क्या हालत, इंस्टा के ऊपर इसकी सारी मेमोरीज गो
जो बड़ा बनता है अब इसकी जो है ना, अब कुत्ते खानी जो हो रही है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा अल्फाज आपको शायद अवर लग रहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उन्होंने अच्छी खासी, अभी भी ये तुर्किश पुलिस की कस्टडी में, ठीक है ना, अभी उन्होंने रिलीज नहीं किया। जब रिलीज होगा ना तब भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अब ये बंदा रिलीज हो गया, ठीक है ना। और ये बात मेरे, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। ये जब तुर्की से निकलेगा ना, ये फिर से अपनी औकात जरूर दिखाएगा, ये तुर्की के खिलाफ बकवास करेगा, ठीक है ना। उसमें मुझे लग रहा है कि तकरीबन ये पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानियों के खिलाफ भी ये बकवास करेगा जरूर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है ना ज़हनियत ऐसी है ना, इसको ये लगेगा कि ये पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट करके ये वीडियोस वगैरह तुर्किश जो है ना कम्युनिटी में जो वायरल की है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की, पाकिस्तान और इंडिया में ही हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये चीज़ें अभी 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 तक पुलिस कस्टडी में है, ठीक है ना। उन्होंने इसकी शेप क्लीन शेप कर दी भाई। ये देखिए अब ये टकला समय ये जो पहचाना ही नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये चीज़ कि आप किधर भी जाते हैं वहाँ के वहाँ की क्या आप रिस्पेक्ट देखें, ठीक है ना। अगर वो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे से जो है ना वहाँ रहें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें। इसी में आपकी भी भलाई है और आपकी जो है ना इज्जत भी इसी चीज़ में आती है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आप देखें कि हम जाएंगे किसी मुल्क में, हम बड़े मतलब फन्ने हाँ, क्या फन्ने हाँ, औकात तो आपने देख ली होगी ना। जब आप कहें इंडिया का वेयर इज इंडियन फ्लैग, वेयर इज इंडिया, ये औकात थी, तो उसके आगे फिर बकवास करने की क्या जरूरत, ठीक है ना। जो आपके साथ गाइडर है ना, गाइडर का काम होता है आपको अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है ना। वो ऑन ड्यूटी होते हैं, ठीक है ना, वो मेल हो फीमेल हो, वो ऑन ड्यूटी आकर आपको क्या कर सकते हैं, हैप्पी रखना है ना। आपके कोई भी बात हो, आपको अच्छे से उन्होंने ट्रीट करना, आपको अच्छे से उन्होंने मतलब आपकी जो आपका आंसर करना, आपको डील करना, हैंडल करना। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब इशू होती है। अगर कोई आप जैसा जहल गवार जो है ना, आप जैसे होते हैं जो कुछ ना होने के बावजूद भी कंप्लेनें करते हैं, अगले की नौकरी के ऊपर आ जाती है ना बात, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। बाकी जो कुछ भी है, मलक एसटी हालत देख लें आप। इंडियन जो लोग हैं ना इस तरह की हरकतें करते हैं, अदर कंट्रीज में विजिट करने के बहाने या वहाँ पर वर्क के काम के ऊपर गया और इस तरह की हरकतें करते हैं, ये चीज़ इनसे सीखी। इसमें आपकी भी अगर इससे आप नहीं सीखेंगे तो आपकी अपनी भी इंसल्ट, आपकी कंट्री की इंसल्ट, ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप किसी भी मुल्क, मैं अक्सर आपको ये चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपने मुल्क में है ना, तो आप किसी दूसरे सिटी में है, आप अपने शहर में है, आप अपने गांव से निकल के शहर जाते हैं ना, मेरी ये बात याद रखना, पाकिस्तान ओवरऑल जो मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँच के सुन रहा है, अगर आप गांव से बाहर निकले हैं ना, तो आपकी पहचान आपका गांव है। मतलब आप अपने गांव से किसी शहर में आए हैं, तो आपकी पहचान, आपकी रिस्पेक्ट आपकी विलेज है, विलेज गांव, ठीक है ना। अगर आप अपने सिटी से बाहर गए हैं तो फिर आपकी पहचान आपका सिटी है, आप किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करें। अगर आप किसी दूसरे सूबे में गए हैं ट्रैवल करके, तो आपकी पहचान आपका सूबा है, ठीक है ना। अगर आप कंट्री से बाहर गए हैं तो फिर आपकी पहचान आपकी कंट्री है, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी ज़ात, आपका कोई गांव, कोई शहर, कोई ये चीज़ें आप मायने नहीं रखती, आपका मायने रखती है आपकी कंट्री। आपके साथ आपकी कंट्री की इज्जत भी जुड़ी होती है, ठीक है ना। अगर आप अपनी नहीं तो कम से कम अपने मुल्क का ख्याल रखें, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट करना दुनिया को सिखाएं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ये बात याद रखना। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी से भी। कोई आजकल के ज़माने में कोई भी कमतर नहीं है भाई। हर कोई जो है ना चौधरी बनता है, हर कोई अपने घर में चौधरी है, हर कोई अपने घर में फन्ने हैं। ये चीज़ें ना सोचा करें, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखें कि आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन, बंगाली, नेपाली, आई थिंक जो जो मेरी ये चीज़ वीडियो देख रहा है, मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, सब अपनी कंट्री की जो है ना रिस्पेक्ट आपके हाथ में, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद फी मान अल्लाह, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, फी मान अल्लाह।